दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर 60 साल के बुजुर्ग से लूटे गए 1,78,000 रुपए। मुंबई की माटुंगा पुलिस ने देश की राजधानी दिल्ली, नोएडा और लखनऊ से इस फर्जी कंपनी का भानाफोड़ किया है। इन आरोपियों के ऊपर कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। इस मामले में पुलिस ने कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 4 सिम कार्ड, 25 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 5 मोबाइल, 6 बैंक पासबुक और चेकबुक जब्त किया है। दरअसल मुंबई शहर में लॉकडाउन की वजह से अपनी नौकरी गंवा चुके एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने जॉब पाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना रिज्यूम अपलोड किया था, जिसके बाद इन आरोपियों ने 3 अलग अलग नंबर से बुजुर्ग व्यक्ति को फोन कर दुबई में एक बड़ी कंपनी में जॉब लगाने की बात कही। उसके बाद इन आरोपियों ने दुबई में भेजने अन्य कागजी कार्यवाही के नाम पर 1,78,000 रुपए अलग अलग अकाउंट में पैसे ऐंठ लिए। पैसे देने के बावजूद भी जब बुजुर्ग व्यक्ति को जॉब नहीं मिली तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन में अक्टूबर 2022 में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इन आरोपियों को दूसरे राज्य से गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया। माटुंगा पुलिस थाने में अक्टूबर 2022 में ये एफआईआर दाखिल किया था, जिसमें एक 60 साल के जो फिरियादी है, कंप्लेनेंट है, उनको जॉब देने के नाम बहाने से 1,78,000 रुपये लगभग उनके ऑनलाइन तरीके से इन आरोपियों ने ठगे थे। दुबई में एक कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है, इस तरीके का लेटर, इस तरीके का बहाना उन्होंने बनाया था और उस जरिए ये पैसे इन्होंने इस फिरियादी से, इस कंप्लेनेंट से लिए थे। इस गुने के इन्वेस्टिगेशन के दरमियान नोएडा से एक और लखनऊ से एक, ऐसे 2 आरोपियों को, विकास कुमार यादव और ऋषभ दुबे, इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों बीटेक इंजीनियर्स हैं और पंजाब के एक लवली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये बीटेक किया है। इन 2 आरोपियों के खिलाफ लगभग देश भर में कम से कम 12 ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेंट्स तमिलनाडु, यूपी, थाने, सांता क्रूज, मुंबई और कई जगह पर दी गई है, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त है। सर, इन आरोपियों के पास से हमने क्या कुछ बरामद किया? एक सेकंड, इन्होंने नंबर ऑफ विक्टिम्स कितने हैं इस पूरे मामले में? फिलहाल हमारे सामने में ये जो कंप्लेंट है, इसके 1,78,000 रुपये लिए गए हैं। बाकी 12 कंप्लेंट्स हमें पता चली है कि देश भर में इसके अगेंस्ट है और जो सिर्फ एप्लीकेशन के तरीके से किसी पुलिस स्टेशन में दी है, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम सभी को ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा के अगर कहीं और जगह पे इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन आया है तो उसको गुने में तब्दील किए जाने की कोशिश हम करेंगे। इन आरोपियों से हमने 3 लैपटॉप, 5 मोबाइल, 64 सिम कार्ड्स, 25 डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स और 6 पासबुक, चेकबुक जो है वो बरामद किए हैं। सर, इनके अकाउंट में कितने पैसों का ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दिया है और क्या पैसे ओवरसीज भी गए हैं कि सिर्फ इंडिया में इनका ट्रेडिंग है? 1 साल के दौरान लगभग 1,46 लाख का ट्रांजैक्शन जो है इन आरोपियों के अकाउंट्स में हमें अभी तक के मिला है। ये इस इन्वेस्टिगेशन की आगे की जो प्रोसेस है वो अभी जारी है। मैं चाहूँगा कि इस गुने के जांच में हमारे माटुंगा के सीनियर पीआई दीपक चौहान, एपीआई दिगंबर पवार, पुलिस नायक संतोष पवार और मंगेश जराड़ पुलिस कांस्टेबल, इन्होंने बहुत मेहनत की है। लगभग 10 दिन की दिल्ली और यूपी में मेहनत के बाद इन 2 आरोपियों को पकड़ने में हमें जो सक्सेस है वो मिला है। इसके पीछे उनको दिन रात वहाँ पे रहना पड़ा है और उसके बाद इन आरोपियों के हमने जो है ताबे में लिया है। केंद्र सरकार द्वारा ब्लड और ब्लड कंपोनेंट के शुल्क बढ़ाने के निर्देश के चलते राज्य के सरकारी और निजी ब्लड बैंकों में ब्लड के रेट बढ़ा दिए गए हैं। ब्लड और रेड सेल्स यानी खून के कंपोनेंट्स महंगे होने वाले हैं। सरकारी ब्लड बैंक में एक बैग की कीमत 1,000
50 रुपए थी, लेकिन अब इसकी कीमत 1100 रुपए हो गई है। वहीं निजी ब्लड बैंकों में एक बैग की कीमत 1450 रुपए थी, लेकिन अब एक बैग के लिए 1550 रुपए देने होंगे। इसका यह मतलब है कि प्रति ब्लड बैग के लिए 50 से 100 रुपए अधिक खर्च किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में सरकारी ब्लड बैंकों की संख्या 76 है, जबकि निजी एवं ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में ब्लड बैंकों की संख्या 287 है। सरकारी ब्लड बैंकों में अक्सर ब्लड नहीं मिल पाता है, इसीलिए अधिकांश मरीजों को निजी ब्लड बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। डॉक्टर जे अस्पताल रक्त की आवश्यकता गंभीर दुर्घटना, प्रसव, हृदय शल्य चिकित्सा, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया तथा रक्त कैंसर जैसे मरीजों को पड़ती है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं लगातार सामने आती है, तो उसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और कई बार ऐसा होता है कि ब्लड की बहुत सारी कमियां पड़ जाती हैं। तो इस समय अस्पताल में ब्लड बैंक की कितनी ज़रूरत है और किस तरीके से आप ब्लड बैंक को बढ़ाने की कोशिश करते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड इसको भी ड्रग कंसिडर किया जाता है। इसको हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ये किसी न किसी से डोनेशन के स्वरूप में आता है। और डेली जो ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशंस रहते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रहते हैं, हार्ट सर्जरी रहती है, ब्रेन सर्जरी है या फिर सीज़र है, गायनेक में ऑपरेशंस जो रहते हैं, तो ये सर्जरी में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। और डेंगू इन्फेक्शन है, मलेरिया इन्फेक्शन है जिसमें प्लेटलेट कम हो जाता है, तो इसमें भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग कैंप के माध्यम से वो ब्लड मोबिलाइज करते हैं। ब्लड बैंक उन्हें कहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं और किस तरीके से ब्लड ले सकते हैं? ब्लड यूजुअली क्या रहता है कि हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये रहता है कि वो महीने की स्टार्टिंग में ही हम लोग ब्लड कैंप का आयोजन करते हैं कि इतने कैंप्स होने चाहिए, एक्सपेक्टेड इतने पेशेंट्स हैं और इनको इतना खून लग सकता है। तो उसी माध्यम से हम लोग NGOs की तरफ अप्रोच होते हैं, रेलवे ऑफिशियल्स के पास अप्रोच होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के वेरियस ऑफिस से वहाँ पे अप्रोच होते हैं और छोटे छोटे जो मंडल है उनको अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे इतने पेशेंट्स रहते हैं और उनको इतनी खून की आवश्यकता रहती है। तो उस हिसाब से हम लोगों को बहुत सारे लोग हैं कि वो समाज के माध्यम से हेल्प करते हैं, ऑफिसर्स हेल्प करते हैं और वो अगर ब्लड मोबिलाइज हो जाता है तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आती है। सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि ब्लड लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें और कितना ज़रूरी है ब्लड, उसके बारे में बताएं और ये भी बताइए कि ब्लड की क्या अभी रेट है, कैसे वो ब्लड दे सकते हैं? ब्लड का जो रेट है वो शासन के जो GR के जो हम लोग हॉस्पिटल लेवल पे फिक्स नहीं करते, जो शासन जो GR इम्प्लीमेंट करते हैं उसी हिसाब से हम मिनिमम रेट्स जो है वही हम लोग उनसे लेते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम में जो शासन GR निकालते हैं उस हिसाब से हम लोग उनको फ्री भी करते हैं। और दूसरा ये है कि मैं आम जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि ब्लड जो है कभी आप अगर एडमिट होते हो डेंगू इन्फेक्शन से और आपका प्लेटलेट कम हो जाता है तो आपको उस समय आपको पता चलेगा कि ब्लड का कितना ये रहता है कि उसका